नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे तुनिशा शर्मा की केस की। तुनिशा शर्मा की केस में लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रही है और अगर आज बात करें तो आज तुनिशा शर्मा केस के जो आरोपी है यानी कि शुजान मोहम्मद खान, उन्हें लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि 2 जनवरी को शुजान के परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर तुनिशा की मां वनीता शर्मा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता हुआ नजर आया शुजान खान का परिवार। और अब इसके बाद आज शुजान खान के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी है। बता दें कि याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आने वाली 7 जनवरी को शुजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शुजान खान के परिवार ने काफी सोच समझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, यानी कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुजान खान को बेगुनाह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई, फोटोज दिखाए गए और यहाँ पर कई वीडियोस भी दिखाए गए। परिवार की तरफ से साफ तौर पर बस ये दिखाने की कोशिश की गई कि शुजान खान और शुजान खान का परिवार तुनिशा शर्मा के लिए एक मसीहा है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि किस तरह से तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा को शुजान की बहन फलकनाज और शफकनाज ने पूरी तरह से इस पूरे केस में विलन बना दिया। किस तरह से ये पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को भरोसा दिला दिया कि तुनिशा शर्मा अगर आज हमारे बीच नहीं है तो उसके लिए शुजान खान नहीं बल्कि खुद तुनिशा की मां जिम्मेदार है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? आखिरकार अगर वाकई में शुजान खान बेगुनाह थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर 10 दिन का इंतजार क्यों किया? परिवार तभी क्यों कुछ नहीं बोला? शुजान खान पर आरोप लगातार लग रहे थे, शुजान खान की तरफ से कबूलनामा भी आ गया, फिर भी परिवार क्या इंतजार कर रहा था कि पहले लोगों की सिंपैथी ले ले, उसके बाद जमानत याचिका दाखिल की जाए? यहाँ पर जहां एक और शुजान खान अपने कन्फेशन में, अपने यहाँ पर कबूलनामे में या पुलिस पूछताछ में पहले ये साफ कर चुके थे कि उनका और तुनिशा का ब्रेकअप हुआ। शुजान और तुनिशा के ब्रेकअप के पीछे की वजह भी शुजान ने बताई कि श्रद्धा वालकर के केस के बाद दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मचने लगा। उम्र का फासला, धर्म अलग होना, इस तरह की तमाम बातें शुजान ने पुलिस रिमांड में बताई। अब ऐसे में आखिरकार किस आधार पर शुजान खान की बहन फलकनाज ये कहती हुई नजर आ रही है कि दोनों ने काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए करियर पर फोकस करना है, आगे बढ़ना है, तरह तरह की तमाम यहाँ पर एलिगेशन यहाँ पर बताने की कोशिश की वजह, यानी कि शुजान ब्रेकअप की कुछ और वजह बता रहे हैं और शुजान की बहनें उनकी ब्रेकअप की कुछ और वजह बता रही है। शुजान की बहन फलकनाज के बयान पर अगर ध्यान दे तो उनके मुताबिक दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस को यानी कि अपने करियर पे फोकस करना था, इसलिए दोनों ने म्यूचुअली ब्रेकअप कर लिया। शुजान खान के सवालों के जवाब पर अगर ध्यान दे तो उनके जवाब के आधार पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच रहा था। श्रद्धा वालकर के केस की सुर्खियों में आने के बाद खास तौर पर शुजान ने यह फैसला लिया कि वो तुनिशा से ब्रेकअप कर लेंगे। शुजान खान की मां यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि तुनिशा अपनी मां से ज्यादा उन पर भरोसा करती थी। एक आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग भी तुनिशा की सुनाई यहाँ पर शुजान खान के परिवार ने। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग का आखिरकार सच क्या है? आपको बता दें कि तकरीबन 30 से 35 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ तुनिशा शर्मा बात करती हुई सुनाई दे रही है। इसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही है कि अम्मा, मुझे आपसे शेयर करना सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब अगर कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है तो 30 से 35 सेकंड के बीच दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये किस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग थी और आखिरकार किस वजह से परेशान है तुनिशा शर्मा, ये भी उस कॉल रिकॉर्डिंग से साफ नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि परिवार कह रहा है कि इसमें वनीता शर्मा की वजह से परेशान है, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि तुनिशा शायद शुजान की वजह से परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर इस कॉल रिकॉर्डिंग में किसी का नाम सुनाई नहीं दे रहा।
फिर भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि परिवार कहीं ना कहीं इन सबूतों को शाहरुख खान के पक्ष में और तुनिशा की मां वनीता शर्मा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के और तमाम आरोप जो यहाँ पर परिवार ने लगाए हैं तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा पर, उसके लिए पहले देखिए ये वीडियो। बोला है, बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था, वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। उसकी तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी, नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट, एक सेकेंड, अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो उसने ये कहा था और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूज़िक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ़्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे। बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना हो। अब इसके बाद लगातार सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या लगता है कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के केस में असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या शाहरुख खान और उनका परिवार है या फिर तुनिशा शर्मा की मां और उनके मामा है? क्योंकि इस वक्त दोनों ही परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शाहरुख खान का कहना है कि उन्होंने खुद ब्रेकअप किया। पुलिस पूछताछ के मुताबिक शाहरुख खान के कई और रिलेशनशिप थे, सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी चैट सामने आ चुकी है, कई और सबूत मिले हैं। इंतजार अब ये रहेगा कि इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या 7 जनवरी को शाहरुख खान को बेल मिल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।